नमस्कार दोस्तों, जिस पल का आप लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, पिछले 4 महीना से एक-एक दिन आप लोग काट रहे थे कि कब वो दिन आएगा, जिस दिन स्कॉलरशिप का फॉर्म भराएगा और हमारे खाते में 15,000, 10,000, 8,000 रुपया आएगा। तो दोस्तों, आज वो इंतजार की घड़ियाँ समाप्त हो चुकी है। आज है दोस्तों 15 अगस्त और आप सबको सबसे पहले 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पूरा डाउट क्लियर करने वाले हैं। अगर कोई इस वीडियो को नहीं देखता है ना, तो वो आगे चल के इतना पछताएगा ना, वो पूछेगा फ़ोन करके, "ए भाई तेरे को पता है?" और फिर वो पूछेगा उसको, "पता है?" नहीं पता होगा किसी को और गलती कर बैठेंगे, तो दोस्तों ये बिहार बोर्ड है, दोबारा पता नहीं अप्लाई करने का ऑप्शन देगा कि नहीं देगा। तो दोस्तों जितना भी आपके मन में डाउट था, कैसे अप्लाई करना है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और मैं इंग्लिश में फेल हूँ तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? 1-2 विषय में मैं फेल था, फिर मैंने पास किया तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? क्या कंपार्टमेंटल वाले लड़के एग्ज़ाम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं? किसको-किसको फर्स्ट डिवीज़न पे मिलता है, किसको-किसको सेकंड डिवीज़न पे मिलता है, सारा प्रोसेस आपको बताने वाले हैं एकदम साफ-सुथरा अच्छे तरीके से, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, ठीक है? सबसे पहले दोस्तों आपको बढ़िया समझना देखो सबसे ज़्यादा मायने ये होता है ना समझना और हर एक बात को फ़ॉलो करना। नहीं तो बिहार बोर्ड है, 1% भी चांस होगा ना तो दोबारा मौका नहीं देगा। ठीक है? तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग के मन में डाउट होता है, अगर आप 10th के छात्र हैं और 2025 में आप बिहार बोर्ड से मैट्रिक पास किए हैं, मतलब कि 2025 में अगर आप बिहार बोर्ड से 10th पास किए हैं, लड़का है या लड़की, अगर आप फर्स्ट डिवीज़न आए हैं अगर आप फर्स्ट डिवीज़न आए हैं, लड़का है या लड़की है, अगर आप मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न आए हैं और आपका जाति कोई भी हो, कास्ट कैटेगरी कोई भी हो, जैसे कि यादव, भूमिहार, ब्राह्मण, कुशवाहा, चमार, राजपूत जो भी है पंडित, सब जात को, सब कास्ट को फर्स्ट डिवीजन पर लड़का लड़की को 10,000 रुपया मिलता है। कितना मिलता है? तो पूरे 10,000 रुपया दोस्तों मिलता है। कितना? 10,000 रुपया मिलता है। अब दोस्तों बात आता है, बहुत सारे लड़के कमेंट करके पूछते हैं सर ईबीसी है, सर ओबीसी है, सर जनरल है, सर एससी है, सर एसटी है, हमें सेकंड डिवीजन पर मिलेगा। बाबू सबसे पहले हम बता दें, सेकेंड डिवीजन आने वाले को 8,000 रुपये दिया जाता है, लेकिन ये 8,000 रुपये किन किन को मिलता है? तो अगर आप लड़का है या लड़की है, दोनों को मिलेगा। अगर आप लड़का लड़की है दोनों को मिलेगा सेकेंड डिवीजन पर, लेकिन आपका कास्ट कैटेगरी एससी और एसटी होना चाहिए। ये कास्ट कैटेगरी मुस्लिम में भी होता है, तो पता लगाना आपका काम है। जैसे कि मुस्लिम लोग में अंसारी होता है, पठान होता है ना? और मतलब कि अलग-अलग टाइप के वहाँ पर भी टाइटल लगता है मुस्लिम भाई लोग में, तो आपको ये डिसाइड करना है कि मैं किस में आता हूँ। एक बार सर्च कर लेना गूगल से, आप घर वालों से पूछ लेना, बता देंगे। तो सिर्फ एससी, एसटी वालों को ही मिलेगा 8,000 रुपये सेकंड डिवीज़न आने पर। और सेकंड डिवीज़न कहाँ से गिना जाता है? 225 से 300, 225 से 299 के बीच आपका सेकंड डिवीज़न होता है। अगर 225 से 299 के बीच आपका नंबर है और सेकंड डिवीज़न आप है और एससी एसटी में आते हैं तो आपको 8,000 रुपया मिलेगा। और फर्स्ट डिवीजन कहाँ से गिना जाता है? 300 से 300 से समझो ये 500, ये फर्स्ट डिवीजन की श्रेणी में आता है। बाकी 225 से कम 224 ये सब आपका थर्ड डिवीजन में आ जाएगा। तो थर्ड डिवीजन का कुछ मिलता ही नहीं है, तो क्या चर्चा करना है। अब दोस्तों मेन बात यहाँ पर ये है, बहुत सारे लड़कों को कहना था कि सर हम 5 सब्जेक्ट में पास हो चुके हैं, हिंदी में, संस्कृत में, साइंस में, सोशल साइंस में, मैथ में, लेकिन क्या है ना हम इंग्लिशवा में फेल हो गए हैं, हम इंग्लिश में फेल हो चुके हैं। तो देखो 80% ऐसे विद्यार्थी हैं जो इंग्लिश में फेल हो गए थे, बाकी सभी सब्जेक्ट में पास हो गए थे। और 80% छात्र क्या किए थे उसी समय, वो सोचे थे कि इंग्लिश में ना फेल है, चलो सप्लीमेंट्री के एग्जाम देकर इस इंग्लिश को क्लियर कर लेते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट को निकाल लेते हैं ताकि अगले साल का इंतजार न करना पड़े। तो आप उसी समय इंग्लिश सब्जेक्ट को एग्जाम देकर सप्लीमेंट्री में निकाल लिए हो, पास हो चुके हो। तो जब आप इंग्लिश का एग्जाम सप्लीमेंट्री यानी कि एग्जाम देकर निकाल चुके हो और आप इसमें इसमें आपका क्लियर हो चुका है, आप फेल इसमें नहीं हो, तो आप स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हो। लेकिन अगर आप 5 सब्जेक्ट में पास हो और इंग्लिश में फेल हो, आपने सोचा कि चलो अगले साल दे देंगे, या फिर आपने सोचा कि अब हमको 12th पढ़ना ही नहीं है, अब हमको जाना है कमाने, और क्या आपको फर्स्ट डिवीजन के लिए स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हो? तो नहीं कर सकते हो। क्यों? देखो आप 5 सब्जेक्ट में पास हो
और 5 सब्जेक्ट में पास हो और आपका रिजल्ट भी फर्स्ट डिवीजन है, लेकिन आप इंग्लिश में फेल हो ना, तो आप स्कॉलरशिप के लिए आवेदन नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका सोच था कि मैं 12th नहीं पढ़ूंगा, डिप्लोमा करूंगा, आईटीआई करूंगा या फिर बाहर जाऊंगा कमाने, और आप सोच रहे हैं कि अब इंग्लिश देकर ही क्या फायदा है। खैर छोड़ो। तो ऐसे बहुत सारे लड़कों को कहना था, तो वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक विषय में भी फेल है ना, तो पूरा आपका मार्कशीट पर इंग्लिश फेल ही दिखाएगा, इसलिए फेल वालों को नहीं, मतलब कि स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने दिया जाएगा। अगर आप कैसे भी करके उसी समय पास कर लिए होंगे ना, आप आवेदन कर सकते हैं। अगर कोई विद्यार्थी उस समय 1 या 2 विषय में फेल थे और वो सप्लीमेंट्री का या विशेष एग्जाम देकर उस समय क्लियर कर लिए होंगे, तो आप एकदम अप्लाई कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री जो कंपार्टमेंटल वाले स्टूडेंट है उनका सेम प्रोसेस यही है। अगर कंपार्टमेंटल का भी एग्जाम दिए हैं, फर्स्ट सेकंड है, इस रूल का पालन आप करते हैं और इस श्रेणी में आप आते हैं, तो आपको पैसा 10,000 8,000 जरूर मिलेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि हम कंपार्टमेंटल का एग्जाम दिए तो हमको पैसा नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। फर्स्ट डिवीजन है ना आपका, सेकंड डिवीजन आपका है ना, मार्कशीट पर फेल नहीं ना दिखा रहा है, 100% मिलेगा, आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। लेकिन वही छात्र नहीं होंगे जो ये सोचे होंगे चलो अगले साल देंगे, खैर चलो इंग्लिश में फेल होने से कोई बात नहीं है, ये वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते हो। अब हमें लगता है कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब मेन डाउट दोस्तों यहाँ पर क्लियर करते हैं, फिर लास्ट में एक ऐसा बात बताएंगे जो किसी को नहीं पता होगा, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बता दूं डॉक्यूमेंट के बारे में, आधार कार्ड। दोस्तों आधार नंबर लगेगा, फॉर्म भराएगा तो, और इसका फोटो कॉपी भी करा लेना। देखो हम आपको सब सही सही अभी बताते हैं, ठीक है ना। अभी लास्ट वाला पॉइंट जरूर आप लोग को याद रखना है। आधार कार्ड का नंबर लगेगा और आधार कार्ड का फोटो कॉपी, तो फोटो कॉपी आप लोग करा लीजिएगा। उसके बाद से पासबुक, आप लोग पासबुक का भी फोटो कॉपी करा लीजिएगा। खैर हमको लगता है कि पासबुक का फोटो कॉपी नहीं लगेगा, इसका इसमें जो अकाउंट नंबर होता है वो लगेगा, आईएफसी कोड लगेगा और ब्रांच का नाम लगेगा, यानी कि ब्रांच का यानी कि शाखा का नाम का है। तो सबसे पहले अकाउंट नंबर सही सही भरना और आईएफसी कोड गलती मत भरना, या फिर आईएफसी कोड छोड़ मत देना बाबू, उसमें नहीं आएगा, ये छोड़ दोगे तो। मार्कशीट का जीरोक्स करा लेना, एडमिट कार्ड का भी जीरोक्स करा लेना, हालांकि एडमिट कार्ड तो हमें लगता है नहीं लगेगा, लेकिन जीरोक्स करा लेना। 2 फोटो लगेगा और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। आपको मैं बता दूं कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही देना जो अभी तत्काल इस समय वर्तमान समय वो चालू होगा। अब ऐसे नहीं कि अरे कल मेरा मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो जाएगा, वह मोबाइल नंबर दे देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मोबाइल पर तो मैसेज आता है ईमेल पर कि आपका फॉर्म एकदम सबमिट हो चुका है, आपके फॉर्म सक्सेसफुल हो चुका है, आपके फॉर्म में कहीं भी कोई भी गलती नहीं है, आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, आपको आपके खाता में इतने दिन के अंदर पैसा दे दिया जाएगा दोस्तों, यानी कि भेज दिया जाएगा, तो इसी पर मेल आएगा, है ना। रिजेक्ट होगा तभी इसी पर सब कुछ आएगा। देखिए अब जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, हालांकि दोस्तों ये तीनों कंपल्सरी नहीं है कि लगेगा, अब पोर्टल ओपन होने के बाद ही पता चलेगा। ओपन भी हो चुका है, अभी मैं बताऊंगा क्यों अभी नहीं वहां पर वो एक्टिव हो रहा है, अभी सब बताऊंगा। तो जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। जाति आय इसलिए मांगा जाता है कि आप सेकेंड डिवीजन है, SC ST के हैं, तो आपको जाति देना पड़ता है। और आय किस लिए मांगा जाता है, तो बिहार बोर्ड का नियम है। अब दोस्तों मैं आप सभी को बता देता हूं कि ऑनलाइन आवेदन करने का जो पोर्टल है वो खुला है कि नहीं खुला है, और कैसे चेक करेंगे, कहाँ वो पोर्टल है जहां से हम लोग ऑनलाइन आवेदन करेंगे स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है ना। दोस्तों आज 15 अगस्त है, इतना तो उम्मीद है 12 बजे के बाद ही खुलेगा, हम आपको बता देते हैं, यहीं से आप लोग देखिएगा। अगर आप लोग 12 बजे के बाद देख रहे होंगे ना, तो आकर आप लोग यहाँ से सर्च करके देख लीजिएगा, गूगल में आइएगा और इसमें सर्च में लिखिएगा स्टडी प्लस, ठीक है। गूगल में आइएगा, लिखिएगा स्टडी प्लस, देखिएगा यहाँ पर स्टडी प्लस हम लिखे हुए हैं, अब ये स्टडी प्लस लिखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम स्टडी प्लस ऑलरेडी लिखे हुए हैं, ठीक है। देखिए इसको जूम करके दिखा देते हैं, ये स्टडी प्लस है, इस पर क्लिक करिएगा। जैसे इस पर क्लिक करिएगा ना, तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। इस पर क्लिक कर देना है, इसको बंद कर देना। बंद करने के बाद आप नीचे आ जाना, हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो, और यहाँ पर सब कुछ ये भी बता दें, ये जो बिहार बोर्ड का ऑफिशियल लिंक ऑफिशियल नोटिस आया था, किन किन बच्चों को मिलेगा 10,000 10,000 15,000 8,000, ये सब इसमें ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा ये भी यहाँ पर हम फिल कर दिए हैं, देखिए। और यही दोस्तों आपका ओरिजिनल लिंक है वेबसाइट का, इस पर क्लिक करिएगा, तो ये पुराना वाला हमको लगता है कि वेबसाइट ओपन हुआ है, मतलब यहीं पर देखो
2025, 2023, 2022 वाला। तो दोस्तों जब 15 अगस्त से टाइम दिया गया कि पोर्टल ओपन होगा और हम लोग आवेदन करेंगे, ये वाला हम लोगों का होगा मुख्यमंत्री बालक बालिका 10th पास वाला, ये वाला हम लोगों का होगा। तो यहीं पर ऊपर आपका क्या हो जाएगा, 2025 का हो जाएगा। तो हम सही बता रहे हैं, हालांकि झूठ क्या बता रहा है। आज आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 12 बजे तक मैं भी देखता हूँ, 1 बजे तक पोर्टल ओपन हो जाता है और 2-3 बार क्लिक करके देखता हूँ, स्पष्ट रूप से खुल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है, नेटवर्किंग का कोई दिक्कत नहीं है, इशू कोई नहीं है। तो हम तुरंत ओपन करेंगे और वीडियो बनाएंगे, ठीक है, कि कहाँ-कहाँ क्या-क्या भरना है, कैसे-कैसे भरना है, कैसे-कैसे सबमिट करना है, कहाँ-कहाँ गलती नहीं करना है, सब कुछ हम आपको बताएँगे। और उम्मीद है कि आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं और जुड़े रहेंगे ताकि ये सब जानकारी आपको मिल सके, है ना? माँ सरस्वती जी का कृपा है यार, आप लोग मेहनत किए हो तो पैसा तो ज़रूर मिलेगा। अरे भईया, पैसा ज़रूर मिलेगा, चिंता मत करना, ठीक है? चलिए, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाले वीडियो में, ओके?